दोस्तों आप लोगों ने कई बार कई सारे कौवों को किसी कौवे की मौत के बाद या किसी और कारण से बहुत बड़े झुंडों में देखा होगा, साथ ही बहुत सारी आवाज भी करते हैं उस मरे हुए कौवे के आसपास, जो कि हजारों की संख्या में हो जाते हैं। दोस्तों ये कौवे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और साथ ही साथ ये बहुत चालाक भी होते हैं। इनको कोई जल्दी पकड़ नहीं सकता और इनकी मौत जल्दी नहीं होती है। और जब कोई भी कौवा मरता है तो सारे कौवे यानी कि क्रो नोटिस करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये इंसानों की तरह मातम मनाते हैं, यानी कि फ्यूनरल मनाते हैं और रोते हैं इकट्ठा होकर, जिसलिए ही ये शोर करते हैं। लेकिन इसकी असली वजह सुनकर आप भी शायद चौंक जाएंगे और कहेंगे ये तो OMG है। दोस्तों इनके इस बिहेवियर को लेकर इनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट किया गया कैली द्वारा, जो कि एक PhD कैंडिडेट है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वो पहले पार्क में जाती हैं और 3-4 दिनों तक कौवों को मूंगफली के दाने आराम से खिलाती हैं और हर दिन वो आराम से कैली के हाथों से दी हुई मूंगफलियां खाते हैं उसके पास जाकर, बिना किसी दिक्कत के। 3-4 दिन तक कौवों को मूंगफली यानी कि पीनट खिलाने के बाद कैली मांस लगा कर आती हैं और हाथ में एक मरे हुए कौवे को पकड़ी होती हैं। फिर क्या था, देखते ही देखते एक कौवा आया और उसने शोर मचाना शुरू किया, यानी कि आवाज लगानी शुरू की। 1 से 100 और 100 से हजारों की तादाद में कौवे वहां पर आने लगे और पेड़ों पर बैठकर मरे हुए कौवे को देखकर बहुत ज्यादा शोर मचाने लगे, जैसे कि वो मातम मना रहे हो या फिर फ्यूनरल कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं था। मरे हुए कौवे के लाने के बाद दूसरे ही दिन कैली बिना मास्क के आती हैं और वो फिर से मूंगफली लेकर आती हैं और पार्क में फेंकना शुरू करती हैं। लेकिन दूसरे दिन कौवों के बिहेवियर में चेंज दिखता है। वो चुप तो होते हैं लेकिन मूंगफली भी खाते हैं, लेकिन बहुत संभल संभल के, यानी कि उनको याद रहता है कि इस जगह पर कुछ ना कुछ खतरा था और वो कैली के ज्यादा पास आने से भी डरते हैं और एक सेफ डिस्टेंस पर ही मूंगफली को खाते हैं। मरे हुए कौवे यानी कि क्रो को लाने से पहले उनका नेचर काफी फ्री होता था, जो कि मरे हुए कौवे लाने के बाद से काफी बदल गया और लगने लगा कि उन्होंने कोई सीख ली है कि इस जगह में कुछ तो खतरनाक है या तो कुछ गड़बड़ है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस होकर मूंगफली के दाने को खा रहे थे। और एक्सपेरिमेंट में एक मजे का मोड़ तो तब आया जब कुछ दिन बाद ही कैली फिर से आती हैं। इस बार कैली कोई भी मरा हुआ कौवा हाथ में नहीं लाती हैं, सिर्फ और सिर्फ मास्क लगा के आती हैं। पर फिर भी ये क्रो चिल्लाने लगते हैं और कई सारे क्रो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं, क्योंकि उनको याद है कि ये चेहरा सस्पिशियस है, क्योंकि ये हाथ में मरा हुआ क्रो लाई थी और वो चीज उनको याद है कई दिन बाद भी। तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि ये चेहरा उनके लिए खतरा है, यानी कि ये कौवे अपनी सेफ्टी के लिए एक सस्पिशियस आदमी को पहचानने लगते हैं। दोस्तों यही चीज बर्ड की कैटेगरी में पिजन के साथ भी की गई, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पिजन तो अपने मरे हुए पिजन के आसपास भी जाते हैं और वो कोई भी डर महसूस नहीं करते। और कई और बर्ड्स पे भी इसको टेस्ट किया गया, लेकिन कोई भी बर्ड डेथ को नहीं पहचानती। और आपको बता दें कि हमारी धरती पे क्रो जैसे कुछ ही जीव हैं जो कि डेथ को रजिस्टर करते हैं, यानी कि डेथ को पहचानते हैं, जैसे कि डॉल्फिन, एलिफेंट और क्रो उनकी कैटेगरी में आता है और जानते हैं कि मौत मतलब खतरा, और उनको इफेक्ट होता है क्योंकि हफ्ता भर से भी ज्यादा बीत जाने के बाद जब महिला कैली मास्क लगाकर फिर से पार्क में जाती है तो क्रो फिर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं बिना किसी डेथ को भी देखे। यानी कि इनको हमेशा याद रहा कि वो डेथ का रिलेशन इस मास्क वाले पर्सन से है और वो समझते हैं कि वो मास्क वाला पर्सन ही एक क्रो की डेथ का जिम्मेदार है। तो इतने सारे क्रो का आ जाना और बहुत जोर से शोर करना कोई भी फ्यूनरल मनाना नहीं है, ये इन क्रो की सोशल लर्निंग है, जो कि वो सारे क्रो तक पहुंचाते हैं और सबको सिखाते हैं कि इस जगह पर खतरा है, ये चीज़ खतरा है। साथ ही साथ इनको डेथ को रजिस्टर करना आता है, जिसके चलते ही ये क्रो हमेशा जमावड़ा करते हैं और शोर मचाते हैं, जो कि धरती पर काफ़ी कम जीव करते हैं। तो आपको कैसा लगा ये OMG फैक्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही OMG फैक्ट्स आप सभी तक पहुंचते रहें, जो कि आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको GK और GS में भी आगे रखेंगे।